हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास पे हम डिस्कस करेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो बेसिकली पास्कल्स लॉ हम लास्ट क्लास पे डिस्कस किए थे, सेकेंड क्लास पे डिस्कस किए थे। तो जिसमें हम बोले थे क्या था कि एक अगर हम लिक्विड लेयर लेंगे, उस लेयर के ऊपर हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। ये पास्कल्स लॉ है। ठीक है, तो बेसिकली हम उस चीज़ को यूज़ करके दो एप्लीकेशंस इसका देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है। और सेकंड जो है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। सी बेसिकली हाइड्रोलिक मतलब हम एक टाइप का लिक्विड यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली हम यूज़ करते हैं पानी को, वाटर को थोड़ा प्योरीफाई करके उसको ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे मानते हैं हम लोग कि वाटर इज़ परफेक्टली ऑलमोस्ट, मतलब टोटली नॉट टोटली बट ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। मतलब जिसको हम प्रेशर देंगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन वो दबाव में, जैसे प्रेशर, एक बैलून को प्रेशर देंगे तो क्या होगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर एक पानी से भरा हुआ बैलून को कॉम्प्रेस करोगे तो देखोगे कि अगर ऐसे कॉम्प्रेस कर रहे हो ना, तो अंदर का तो वॉल्यूम घट रहा है, पर देखोगे ये उंगली के अंदर से ये बाहर आ गया बैलून, है ना। तो मतलब वाटर, पानी से भरा हुआ बैलून का क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। लेकिन एयर से भरा हुआ बैलून को कॉम्प्रेस तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मैटर ये ही है, मतलब उस लॉजिक को कि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है एंड पास्कल्स का जो लॉ है, वो दोनों को मिला के ये दो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक को मतलब ये करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसका एप्लीकेशन है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पे जो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। हम दो लॉ बोले थे, दो स्टेटमेंट बोले थे। एक था पास्कल्स लॉ का ही मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म। क्या है उसमें, हम बोले थे कि अगर हम किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर देंगे तो क्या होगा, वो प्रेशर इक्वली हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि मान लो ये एक कंटेनर है, ये पिस्टन है, एक दो पॉइंट है, यहाँ पे पीए प्रेशर है और यहाँ पे पीबी प्रेशर है। दो पॉइंट, दोनों पे अलग अलग प्रेशर है, और हम इस पिस्टन के मदद से पी प्रेशर अप्लाई कर दिए हैं। तो हर एक पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट पे पीए प्लस पी, बी पॉइंट पे पीबी प्लस पी, मतलब ये जो प्रेशर है, पी प्रेशर, वो दो पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस चीज़ को हाइड्रोलिक ब्रेक पे यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट पे जो पास्कल्स का ओरिजिनल लॉ है वो यूज़ होता है, ठीक है। देखो फैक्ट ये है, हम पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो मैटर है वो देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसमें बेसिकली एक बहुत छोटा पतला सा ऐसे ट्यूब रहता है, जिसके साथ ये मोटा सा ट्यूब जो है ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, अंदर अंदर कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे एक टैप रहते हैं, मतलब ये लिक्विड को फ्रेश रखने के लिए उसको खोलना पड़ता है, लिक्विड को चेंज करना पड़ता है बीचों बीच में, ठीक है। तो और यहाँ पे एक पिस्टन है, छोटा सा पिस्टन, जिसका एरिया मान लेंगे ए है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है पीए, और फोर्स अगर कुछ होगा तो वो एफ ए होगा, ठीक है। कितना होगा, एफ ए होगा, राइट, एफ ए होगा, या वन कर देते हैं, क्योंकि सफिक्स ए को हम कितना बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो P1 एंड F1 कर देते हैं इसको, और उसके लिए P2 A2 करेंगे, ठीक है। तो P1 एंड F1। और इस साइड पे भी एक पिस्टन है और सेम लेवल पे है, मतलब लेफ्ट साइड पे जो लेवल था, राइट साइड पे जो लेवल है वो सेम लेवल पे है। और इस साइड में हम कुछ भी भारी भरकम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे कार को ही एनसीईआरटी ने कार या बाइक कुछ एक चीज़ को रखा है, तो उस तरीके से हम कुछ भी चीज़ को यहाँ पे रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसको ये लिफ्ट कर पाएगा, ठीक है, जिसका एरिया बहुत बड़ा है। अच्छा ठीक है, इसको A1 मान लेते हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा A2, एंड प्रेशर जितना लगेगा वो प्रेशर क्या है होगा, यहाँ पे P2 मान लेते हैं प्रेशर है, और इसमें फोर्स है F2, ठीक है। फोर्स कौन दे रहा है, तो F1 जो फोर्स है वो हम दे रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नली, ठीक है, वो एक्सटर्नली हम दे रहे हैं। और यहाँ पे जो लग रहा है इस पिस्टन के ऊपर, वो
तो ये जो फोर्स है वो क्या होगा, इस लिक्विड के द्वारा, इस लिक्विड के मदद से इसके थ्रू क्या होगा, इसके अंदर मतलब इस पिस्टन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र होके इस पिस्टन के ऊपर वो फोर्स देंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर उठाने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली 2 पॉइंट पे तो प्रेशर सेम होना चाहिए, क्योंकि लेवल दोनों का सेम है, इसका और इसका लेवल सेम है। अगर सेम लेवल है तो ऑब्वियसली P1 इज इक्वल्स टू P2 होना चाहिए, तो बोथ साइड पे प्रेशर सेम। अगर बोथ साइड पे प्रेशर सेम है, P1 को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स F1 बाई A1, और P2 को हम लिख सकते हैं फोर्स F2 बाई A2, है ना, ये लिख सकते हैं हम। तो अभी थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू A1 बाई A2, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हम लोगों को कितना फोर्स देना पड़ेगा। अगर हम लोगों को बोलते हैं तो F1 चाहिए होगा उस टाइम पे, तो F1 इक्वल्स टू सिंपली A1 बाई A2 इंटू F2, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला है क्या, कि अगर A2 क्या है, A2 जो बड़ा वाला साइड है, एक साइड पे छोटा, एक साइड पे बड़ा वाला हम ये लिए हैं, है ना, लार्ज पिस्टन। तो लार्ज पिस्टन का जो एरिया है वो ही हमारा A2 है। तो अगर लार्ज पिस्टन का एरिया बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाना मतलब क्या है, एरिया बढ़ाना मतलब ज़्यादा लिफ्ट, हम उस पे ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर पाएंगे। तो एरिया अगर इसका बढ़ाएंगे तो बोल रहे हैं कि उतना ही हम लोगों को फोर्स कम देना होगा। F1 तब तो घट जाएगा ना, मतलब अगर F1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A2, तो इसका मतलब क्या है कि A2 को जितना बढ़ाएंगे F1 उतना घट जाएगा, मतलब ज़्यादा लिफ्ट हम कर सकते हैं, ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हैं कम फोर्स दे के। लेकिन ये इन जनरल कैसे पॉसिबल होगा, इन रियलिटी तो पॉसिबल नहीं है ना, कि ज़्यादा मतलब कम फोर्स देंगे ज़्यादा लिफ्ट होगा, ज़्यादा चीज़ को लिफ्ट कर पाएंगे। एरिया को बढ़ाते रहेंगे हम, है ना, तो एरिया को बढ़ाते रहेंगे हम, कितना तक बढ़ाएंगे एरिया को, ये भी तो मैटर है, क्योंकि हम ज़्यादा एरिया को बढ़ा नहीं सकते। क्यों, एक लिमिटेशन है इस चीज़ का, है ना, इस चीज़ का फ़ायदा ऐसे नहीं हम ले सकते। इसका लिमिटेशन क्या है, पास्कल्स लॉ कहाँ पे वैलिड था, हम जो ये कंसीडर किए हैं ये कहाँ पे कंसीडर किए हैं, P1 इक्वल्स टू P2, जहाँ पे दोनों का लेवल सेम है, राइट। दोनों का लेवल अगर सेम नहीं होगा तो वहाँ पे हम वो चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे P1 इक्वल्स टू P2 को। अगर मान लो इसको ज़्यादा नैरो कर दिए हो, इसको ज़्यादा ब्रॉड कर दिए हो, लार्ज कर दिए हो, तो क्या होगा, इसका शिफ्टिंग ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम शिफ्टिंग होगा। तो जो मान लो ये इस लेवल पे था, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तब भी पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल है, थोड़ा बहुत एप्लीकेबल है उसमें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये घट गया, ये ज़्यादा घट रहा है, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ज़्यादा घट गया, ये थोड़ा बढ़ रहा है, अनइक्वल लेयर हो गया, दोनों का हाइट डिफरेंट है, तो इसमें पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, P1 इक्वल्स टू P2, एंड ये लॉ ही वैलिड नहीं होगा उस सिचुएशन पे। तो इसलिए A1 A2 का जो मतलब रेशियो लेते हैं वो ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं लेते हैं, वो ऑलमोस्ट मतलब रेशियो उसका और नियरली इक्वल्स टू 1 ही रहता है। 1 लेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ, 1 नहीं लेंगे ऑब्वियसली, 1 से कम ही होगा, रेशियो जो है A1 बाई A2 रेशियो वो 1 से कम ही होगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं, ठीक है, नहीं तो पास्कल्स लॉ ही वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से पास्कल्स लॉ का ये एप्लीकेशन देख सकते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट पे, ठीक है, कि एंड ऑब्वियसली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस पे मैथमेटिक्स जो है वो मतलब तुम लोगों के लिए नहीं है, क्लास 11 के लिए नहीं चाहिए। मैं जस्ट इसका डायग्राम एंड जो थियोरीज हैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, ठीक है, कि होता क्या है इसमें। तो इसमें 2 चीज़ रहता है, एक रोटेटिंग पार्ट, एक स्टैटिक पार्ट, ठीक है, ठीक है। ये एक रोटेटिंग पार्ट है यहाँ पे, एक स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट कौन सा है, हम ब्लू कलर का जो लिए हैं इसको हम स्टैटिक मान रहे हैं, और इसमें क्या होता है ना, ये रोटेट करते हैं, ये जो ग्रे कलर का है ये रोटेट करते हैं। ये मतलब क्या बोलूँ, इसमें पेन टेप से मैं कर रहा हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है डायग्राम, फिर भी
समझ जाओगे कि क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तो ये इस टाइप के कुछ होता है, इस टाइप पे, ठीक है। तो होता क्या है ना, ये जो है इसमें ये फिल्ड होता है लिक्विड से, ठीक है, और इस साइड पे भी एक पिस्टन रहते हैं, ये भी लिक्विड से, ये पूरा पाइप है एक, ठीक है, इस साइड से एक पिस्टन रहता है। तो इसमें कुछ फोर्स देते हैं, एफ फोर्स मान लो, ठीक है, फोर्स दिया, क्या होगा, ये जो लिक्विड है अंदर का वो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ठीक है, वो डिस्प्लेस होके क्या करेंगे, यहाँ पे दो पिस्टन रहते हैं, एक पिस्टन ये वाला पिस्टन, दूसरा ये वाला पिस्टन, उस दो पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो फोर्स दिया वहाँ पे ऊपर, फोर्स दिया, फोर्स देने से नीचे जो दो पिस्टन दिख रहा है उस दो पिस्टन पे फोर्स लगा। तो फोर्स लगने से ये जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, जिसको हम ब्रेक शू भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक शू भी कभी कभी बोलते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर दिया, उसके ऊपर प्रेशर देने से क्या हुआ, ये इस साइड पे और ये इस साइड पे चला आया, मतलब ये जो रोटेटिंग वाला पार्ट था उसके साथ टच हो गया, उसके साथ क्या हुआ, टच हो गया। तो जैसे टच हुआ, मतलब मान लो ये रोटेट हो रहा था ऐसे, ठीक है, ये ब्रेक शू टाइप का है, ये ब्रेक शू टाइप का है, जिसके यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, इस जगह पे पिस्टन है, और ये रोटेट कर रहा था। तो ये अगर पिस्टन से मान लो इधर पुश करे तो क्या होगा, ये पिस्टन इसके साथ टच हो जाएगा ऐसे, तो रोटेट जो कर रहा था अगर ये इसके साथ टच हो जाए तो इसका रोटेशनल इफेक्ट जो है फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाएगा ना। ये रोटेट कर रहा था, देखो ये रोटेट कर रहा था, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है पिस्टन की मदद से, ये मान लो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या किया, इसको फोर्स दिया, दिया तो ये क्या होगा, इसके साथ टच हो जाएगा, ठीक है, बीच में ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो दो साइड से ऐसे करके टच हो गया, वो टच हुआ मतलब ऐसे फोर्स दे रहा है, जो रोटेट कर रहा था ना उसको रोकने के लिए ऐसे फोर्स दे रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा सिंपली। तो इस चीज़ को ही थियोरेटिकली बोल देना है, ठीक है। नॉर्मली अगर तुम्हारा एप्लीकेशन पड़े एग्जाम पे तो हाइड्रोलिक लिफ्ट ही करना, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल है, मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं, थोड़ा थियोरेटिकल मैथमेटिकल पोर्शंस है ना, तो नंबर ज़्यादा मिलेगा उसमें। हाइड्रोलिक ब्रेक अगर दे देते तो जस्ट ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा इससे देख लेना वो गूगल करके हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, इस टाइप का ही होता है। मैं जस्ट डायग्राम को अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाया, ठीक है। मैटर ऐसा ही है कि ये रोटेटिंग पार्ट होता है एक, इस साइड से दो पिस्टन रहता है, ठीक है, दो पिस्टन रहता है, इस पिस्टन के साथ इधर ये अटैच रहते हैं। जैसे ही पिस्टन पे प्रेशर आया तो ये यहाँ से ये इसको प्रेशर दे रहे हैं, इसको ये प्रेशर दे रहे हैं, तो ये रोटेटिंग पार्ट से आके मतलब चिपक गया। जैसे ही आ गया तो फ्रिक्शन की वजह से उसका रोटेशनल इफेक्ट घट गया, तो बस ब्रेक की तरह काम कर रहा। रोटेशनल इफेक्ट घट गया मतलब क्या है, इट इज़ अबाउट टू स्टॉप, मीन्स इट इज़ जस्ट ब्रेकिंग, है ना। तो बस इस तरीके से ये काम करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। हाइड्रोलिक ब्रेक पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर चाहिए होगा तो हम और एक वीडियो बना देंगे, लेकिन अगर समझ गए हो खुद भी मतलब थोड़ा सा देखना, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी जो है ना वो रहना चाहिए खुद के अंदर, है ना। तो इस डायग्राम को देख लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है मान लो, ठीक है, कि डायग्राम पे मतलब एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल हाइड्रोलिक ब्रेक किस टाइप का होता है वो थोड़ा देख लेना, ठीक है, गूगल करके, या फिर यूट्यूब पे ही दूसरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मैं बाद में बना दूंगा इसके लिए, इस रिगार्डिंग वीडियो कि कैसा होता है ये, कैसे ये काम करते हैं। बट अभी के लिए मैं जस्ट थ्योरी बोल रहा हूँ ना, तो ये इतना इस मतलब डायग्राम बेस्ड नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। बस कोई मतलब 11-12 कोई भी जगह से अगर कोई न्यूमेरिकल्स पे या कोई थियोरेटिकल पोर्शन से कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली कमेंट कर देना, ओके, ठीक है, थैंक यू।